मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने ना सब करके देख लिया, लेकिन जो हमारे हस्बैंड है ना वो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं करते, ना हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जब देखो हम इग्नोर करते रहते हैं, ना हमारे लिए वो टाइम निकालते हैं, ना ही हमारी तरफ कोई भी अटेंशन पे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पता है क्या है कि हम अपने हस्बैंड को ना हस्बैंड की जगह बेस्ट फ्रेंड समझना शुरू कर दें। यानी कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि हमारे हस्बैंड हमें अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगे। क्योंकि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, उनको पूरी अटेंशन भी पे करते हैं, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते भी हैं और उनके साथ अपनी दिल की सारी बातें शेयर भी करते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बने। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हो, अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो ना, तो उससे जो आपके हस्बैंड है वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगेंगे। यानी आपका रिलेशनशिप जो है हस्बैंड के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ना हम मेल साइकोलॉजी को समझते हैं कि जो मेल्स होते हैं ना वो फ्री बर्ड्स की तरह रहना चाहते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो हमेशा सेटल होना चाहती हैं। मतलब फीमेल्स हमेशा से ये चाहती हैं कि लाइफ में एक सेटलमेंट आए, एक ठहराव आए, उनकी एक अपनी फैमिली हो जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे। लेकिन मेल्स फ्री बर्ड होते हैं, चाहते वो भी हैं कि लाइफ में एक ठहराव आए, लेकिन जो मेल्स है ना उनके जो मैरिज को लेकर परसेप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में होता है, क्योंकि उनको ना अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है। मतलब उन्हें हस्बैंड बनना अच्छा लगता है, लेकिन वो 24/7 हस्बैंड बनकर नहीं रह सकते। तो अगर हम इस बात को ध्यान में रखें ना कि हम उनको फ्री बर्ड रहने दें, बहुत ज़्यादा रोक टोक ना करें, उनको हर छोटी छोटी बात में उनको टोके ना, हम उनकी पेरेंटिंग ना करने लग जाएं, हम उनके पार्टनर की तरह रहें, उनको लाइफ को एंजॉय करने दें। हस्बैंड के अलावा जो उनकी बाकी रोल्स हैं ना वो उनको भी अच्छी तरह से निभा पाए, उसके लिए भी हम उनको फ्रीडम दें। जब हम उनको थोड़ा सा स्पेस देंगे ना, उनके साथ हमेशा चिपकू वाइफ बन के नहीं रहेंगे, तो उससे ना उनको जो मैरिज है वो एक जो सोसाइटी ने परसेप्शन बनाई होती है मेल्स के माइंड में कि वो तो एक जेल की तरह है, वो तो एक बंधन है कि आप बन जाओगे, वो परसेप्शन जो है वो टूट जाता है। क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि मैरिज का मतलब ये है कि मुझे एक पार्टनर मिला है लाइफ स्पेंड करने के लिए, मुझे एक हमसफर मिला है जो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, जो भी बातें होती है जिनके साथ सुख दुख में शेयर करने वाला हूँ, और उनकी वजह से और किसी तरह के मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं आई है। इससे आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो हस्बैंड है वो वाइफ को अपने बेस्ट फ्रेंड समझने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड का और आपका रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, तो आपको मैरिजेस एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड बुक्स भी जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बुक्स रिकमेंड की हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करने वाली हूँ और वो है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिजेस वर्क। इस बुक में ना 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो भी आने वाले इश्यूज हैं ना, आप उनको सॉल्व करना सीख सकते हो। ये बुक की समरी ना आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी, और कुकू एफएम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है, उस पे इसकी जैसी ही ना और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। अगर आप पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हो तो आप इसकी ऑडियो लाइब्रेरी में जाकर अनलिमिटेड बुक्स सुन सकते हो, कभी भी कहीं भी। इसकी एनुअल प्रीमियम मेंबरशिप जो होती है वो वैसे 399 की होती है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड DSM50 अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपको 50% ऑफ मिल जाता है इस पे। यानी कि 199 में आपको पूरे साल की जो प्रीमियम मेंबरशिप है, जिसमें कि आप कितनी भी बुक्स सुन सकते हो, और वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी, यानी आप हिंदी में भी वो बुक सुन सकते हो। कोको एफएम को डाउनलोड करने का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट बारी आती है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो हमें बहुत क्लियर पता होती है कि हमको खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, हम वर्किंग है तो हमको एक अच्छे से बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और हमको सबकी केयर करनी है, सबसे प्यार करना है। लेकिन मेल का रोल जो मैरिज में मेनली माना जाता है वो होता है एक प्रोवाइडर का, और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं। और पता है क्या है कि उनके जो वो एफर्ट कर रहे होते हैं ना अपनी फैमिली को खुशी देने के लिए, हर चीज़ दुनिया की अच्छी उनको प्रोवाइड करने की, इसकी ना कोई भी लिमिट नहीं होती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को कहीं घुमाने लेकर जाता है तो दूसरों की जो फैमिली होती है, हो सकता है वो उससे और बेटर जगह पे जा रही हो, उससे बेटर रिजॉर्ट में स्टे कर रही हो, यानी वो जो भी करते हैं ना वो ऐसा लगता है उनको कि ये भी थोड़ा है और इससे और ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ, तो वो और मेहनत करते रहते हैं। और ऐसे में अगर हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना करें ना, तो इससे उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती है। कई बार कई वाइफ्स की आदत क्या होती है कि वो ना अपने हस्बैंड को बार बार बोलती रहेंगी, बार बार उनको कंपेयर करके बताती रहेंगी कि फलाने के हस्बैंड ने तो उसको ये गिफ्ट दे दिया, वो लोग वहाँ पर चले गए घूमने के लिए, वो ये करता है, वो करता है।
दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से क्या होता है कि उनकी मेंटल हेल्थ ना और सफ़र करती है, क्योंकि उनके माइंड पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। जो वो खुद से अंदर से कर रहे हैं ना काम अपनी खुशी से, कि मुझे ये करना है अपनी फैमिली को खुशी देने के लिए, उनके शोल्डर्स पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज़्यादा। जब ऐसे में हम उनको क्रिटिसाइज करके, उनको ब्लेम करके, उनको बार बार कंप्लेन करके कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, फिर करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर उस काम को करते हैं। और ऐसे में ना जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जब भी उसके पास जाते हैं ना तो नेगेटिव वाइब्स मिलती है, और फाइनली उनको ये लगने लग जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरी वाइफ को मैं कभी खुश कर ही नहीं सकता, और एट लास्ट वो एफर्ट्स करने बंद ही कर देते। इसीलिए अगर वाइफ जो है वो हस्बैंड को इस बात की तसल्ली देगी ना, ये अप्रिशिएट करके कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो जो आगे भी हमारे लिए करना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो उनके साथ है हमेशा हर अप्स एंड डाउन्स में, तो इससे हस्बैंड को भी ना मेंटली रिलैक्स्ड फील होगा अपनी वाइफ के पास जाकर, और उनको ये समझ में आ जाएगा कि शी इज़ नॉट अ गोल्ड डिगर जो सिर्फ मेरे पास तब रहेगी जब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, ये मैं बहुत अच्छे गिफ्ट्स दूंगा, ये मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप्स लगवाऊंगा। तो इसीलिए हस्बैंड को अगर ये लगेगा कि ये तो हमेशा मुझे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर कुछ कुछ बोलती ही रहती है, ऐसे में उनका अपनी वाइफ के साथ ना इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपके बेस्ट फ्रेंड बने ना, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझने लगे, तो वो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं ना आपके लिए, उनको नोटिस करना शुरू करो, उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना शुरू करो, और इस चीज़ में ना ईगो को मत बीच में आने दो कि वो तो नहीं करते हैं अप्रिशिएट, मैं क्यों अप्रिशिएट करूँ। कुछ भी नहीं लगता है अप्रिशिएट करने में, बस एक पॉजिटिविटी का, एक खुशी का एटमॉस्फेयर ही क्रिएट होता है घर में। और वैसे भी हमें दूसरों को क्यों बदलना है, हम अपने आप से शुरुआत करना, हम अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आए, हम उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करें, तो धीरे धीरे उनको हमारे पास आकर अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास से पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, तो वो हमको अपना बेस्ट फ्रेंड भी समझने लगेंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो ना कि आपके हस्बैंड आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझे, तो आपको ना उस कहावत को याद कर लेना है कि दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन। अब क्या होता है कि मैरिज के बाद ना वाइफ्स जो होती हैं, मोस्टली जो वाइफ्स होती हैं, उनको ये लगता है कि जो हस्बैंड है ना मेरे, ये अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इनको उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, मुझसे तो इतनी बात नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ तो बहुत बातें करते हैं, उनके ज़्यादा क्लोज हैं ये मेरे से। तो इसमें ना वो फिर पॉजिटिवनेस वाली बात आनी शुरू हो जाती है, वो जेलस होना शुरू हो जाती है उनके फ्रेंड से, फिर वो कोशिश करती है कि वो अपने फ्रेंड से कम मिले और मेरे साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। अब क्या लगने लगता है ना हस्बैंड को कि इसको मेरे फ्रेंड्स बुरे लग रहे हैं, अब हमारा फ्रेंड को कोई बुरा बोले तो वो हमें अच्छा कैसे लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको अपना फ्रेंड समझने लगें, तो आपको ना उनको अपने फ्रेंड्स के साथ जाने देना है। आप जब उनको जाने दोगे ना, उनको फ्री टाइम दोगे फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने का, कि जाओ, शादी का मतलब ये नहीं है कि अब तुमको सिर्फ सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना है। ऐसे में जब आपके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के पास होंगे ना, और जब भी पार्टनर्स के रिलेटेड बात होगी उनकी सबकी आपस में, तो आपको लेकर उनके मन में बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आएंगे, और वो आपके बारे में बहुत अच्छी बातें शेयर करेंगे अपने फ्रेंड से। अदरवाइज उनको यही लगेगा कि मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने फ्रेंड्स के पास आया हूँ, शुक्र है थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम मिल गया। मतलब जब वो आपकी जगह अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे ना, तो वो एक तरह से आपसे पीछा छुड़ाने जैसा स्टेप होगा। लेकिन जब वो इस बात को लेकर रिलैक्स होंगे ना मेंटली, कि मेरी वाइफ को इस बात से कोई कंप्लेन नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो आपको लेके वो अच्छा सोचेंगे, धीरे धीरे वो आपको अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड बना लेंगे। अच्छा, हस्बैंड की बेस्ट फ्रेंड बन जाने का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड हमारे कुछ गलत भी स्टेप ले रहे हैं ना, हम तो भी ना उनको कुछ कहें उनकी गुड बुक्स में रहने के लिए, कि अगर मैंने कुछ रोक टोक कर दी या मैंने किसी चीज़ को मना कर दिया तो फिर उनको मेरे लिए नेगेटिव वाइब्स आएंगे, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचेंगे और फिर मेरे से दूर रहेंगे। जहाँ गलत है ना, तो हमें गलत के लिए स्टैंड ज़रूर लेना है, लेकिन हमें ना अपने तरीके को हमेशा वॉच आउट करना है। कभी भी हमको लाउड या फिर एंगर में या फिर टॉन्टिंग वे में या फिर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग वे में अगर हम उनको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको कभी भी समझ में नहीं आएगी। जो मेल्स होते हैं ना, वो इस बात पे कम फोकस करते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, और इस बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। यानी कि अगर आप कोई बहुत ज़रूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो उनके साथ शेयर करना चाहते हो ना, वो उनको समझाना चाहते हो, तो आप जितना पोलाइटली बोलोगे उतना ज़्यादा उनको समझ में आएगा। धीरे धीरे उनको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आप कभी भी ना गलत बात में उनका साथ नहीं देते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो कभी भी किसी मुसीबत में ना पड़े और उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, और फिर वो आपको अपनी बिल्कुल सच्ची वाली अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड समझने लगे। एक ना जो हस्बैंड्स होते हैं उनके माइंड पे सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है ना आफ्टर मैरिज, वो होता है अपनी फैमिली और वाइफ के बीच में बैलेंस बैठाने का। बहुत बड़ा प्रेशर होता है उनके माइंड में, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही शादी होती है ना, तो जो वाइफ होती है उसको लगता है कि जो हस्बैंड है वो मेरे साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करे, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करे।
जो फैमिली होती है उनकी, उनको ये इनसिक्योरिटी रहती है, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल बदल जाए और ये हमसे बिल्कुल बात ही ना करे, आगे चल के हमारी तरफ ध्यान ही ना दे। अब ऐसे में जो हस्बैंड होता है ना, उसको ये लगता है कि मेरी फैमिली भी खुश रहे, मेरी वाइफ भी खुश रहे और किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं उनको कम इंपॉर्टेंस देता हूँ। और जब उनकी फैमिली और उनकी वाइफ के बीच में थोड़ी सी भी खटपट होती है ना, तो उसका उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ले, तो हमको इस चीज़ में, इस बैलेंसिंग में उनको सपोर्ट करना है। और वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो कोई छोटी मोटी बातें हो ना, हम उनको इग्नोर करना सीखें। जब कुछ गलत हो हम उसके लिए स्टैंड ज़रूर लें, लेकिन उस स्टैंड लेने का जो हमारा तरीका है वो राइट होना चाहिए। और वो जो हस्बैंड की खींचातानी चल रही होती है ना कि मेरी तरफ ज़्यादा या उनकी तरफ ज़्यादा, उस खींचातानी से हमें हस्बैंड को फ्री कर देना चाहिए, ताकि वो रिलैक्स रहे और वो अपनी खुशी से जहाँ टाइम स्पेंड करना चाहता है वहाँ पर करे। हमें ना उनकी फैमिली से ज़्यादा अच्छा खुद को प्रूव करने की रेस से खुद को बाहर कर लेना चाहिए, उस कंपटीशन से बाहर कर लेना चाहिए। हमारी लाइफ में इसके अलावा और बड़े बड़े गोल्स होने चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, जिनके के ऊपर हम काम कर रहे हो। अपना बेटर वर्जन बनने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारी जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो हमारे हस्बैंड्स भी बहुत रिलैक्स रहेंगे। जब उनको ये श्योरिटी होगी ना कि इसकी वजह से मेरे माइंड पे किसी तरह का बैलेंसिंग वाला प्रेशर नहीं आता है, तो वो फिर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड समझने लगेंगे। अब देखो, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो एक साथ कितना एंजॉय करते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक जैसी उनकी हॉबीज़ होती हैं मोस्टली। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी एक जैसी हॉबीज़ हो, एक जैसी चीज़ें करना उनको पसंद हो। उसमें क्या होता है कि कई बार ना उस वजह से उनके क्लैशेस भी होने शुरू हो जाते हैं। जो हस्बैंड है उनको क्रिकेट देखना पसंद है, वाइफ को क्रिकेट देखना बिल्कुल नहीं पसंद है। हस्बैंड ने जैसे ही क्रिकेट चलाया, वैसे जो वाइफ होती है उनका मुंह बन जाता है कि बताओ फिर से क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो वाइफ है उसको शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कह रही है शॉपिंग पे चलो, और हस्बैंड का मुंह बन गया। हमको ना एक दूसरे को जो अलग अलग भी चाहे हमें पसंद है ना चीज़ें, उनमें से भी कुछ एक कॉमन चीज़ ढूंढ लानी है जिसको कि करके हम दोनों एंजॉय करें। जैसे कि मैं ना अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपके साथ, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे मुझे ना मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मुझे ना हॉल पे जाके मूवी देखना पसंद है। मुझे वो जो फीलिंग आती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है वहाँ बैठ के मूवी देखने की। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको नहीं मूवी देखना पसंद ज़्यादा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है हॉल पे जाके मूवीज़ देखने का। तो मैंने ना कई बार उनको फोर्सफुली अपने साथ ले गई कि नहीं चलो मेरे साथ मूवी देखने। मैं चली तो जाती थी उनके साथ, लेकिन जब मैं उनको देखती थी कि वो तो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं भी नहीं एंजॉय कर पाती थी। थोड़ा बहुत बातचीत करके मुझे पता चला कि इनको ना साइंस फिक्शन मूवीज़ जो होती हैं हॉलीवुड की, वो देखनी बड़ी पसंद है। तो हमने ना घर पे टीवी पे साइंस फिक्शन मूवीज़ देखनी शुरू की। अब जो भी मूवीज़ हम देख रहे थे उनका फिर सीक्वल आता था, जैसे कि अभी थॉर का आया रिसेंटली, तो वो इनको देखने क्योंकि बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मेरे साथ हॉल पे चल पड़ते हैं उनको देखने। फिर ये भी इंजॉय करते हैं, मैं भी इंजॉय करती हूँ। यानी कि अलग अलग पसंद में से भी हमने कुछ एक कॉमन चीज़ निकाली जिसको कि हम इकट्ठे इंजॉय कर सकते हैं। जब हम ऐसे टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं ना कि एक दूसरे की जो पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको क्रिटिसाइज ना करते हुए कुछ कॉमन ढूंढ कर निकालते हैं कि जिसमें कि हम दोनों इंजॉय करें, तो हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ऑल इन ऑल ना देखो, ये जो प्यार व्यार वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कॉम्प्लिकेट करके बॉलीवुड मूवीज़ ने हमें बताया हुआ है। और हम ना वही वाला प्यार प्यार सोचते रहते हैं कि हस्बैंड मेरे लिए गाने गाए डेली उठकर और हमको रोज़ दे लाकर, हमें सरप्राइजेस दे, वैसे वाले डायलॉग्स बोले कि तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारी सूरत ऐसी। वो होता नहीं, और हमको लगता है कि जो हमारा हस्बैंड है वो तो हमसे प्यार नहीं करता, हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना, हस्बैंड से जो हस्बैंड वाली एक्सपेक्टेशंस होती है उनको थोड़ा कम करके उनके साथ फ्रेंडशिप अपनी स्ट्रॉन्ग करने की तरफ फोकस करें ना, तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं, वो भी मुझे कमेंट करके बता दिया करो। मेरे लिए ईजी हो जाता है कि जो आपको ज़रूरत है मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।